बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज उनसा शाह। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। न्यू ईयर जैसे ही स्टार्ट होने वाला होता है तो हम सबको जानना चाहिए कि 2026 की क्या एनर्जीज हैं। 2026 हम सबके लिए कैसा रहेगा, 2026 का हॉरोस्कोप कैसा होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को आप फॉलो करते हैं या आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं अपने स्टार, तो आज की जो वीडियो है वो एरीज पे होगी। और जिनका स्टार, जिनका ज़ोडिक साइन, जिनका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन एरीज है, बुर्ज हुमल है, मेष राशि, उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। आज की जो पूरी वीडियो आपने देखनी है, बहुत कुछ है आज की वीडियो में, जिसमें हॉरोस्कोप भी होगा, एस्ट्रोलॉजी भी होगी, न्यूमरोलॉजी भी होगी और टैरो कार्ड्स के साथ साथ आपके लिए इस पूरे साल की गाइडेंस भी होगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल, सबसे पहले आपने सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करना है। उसके बाद जो है वो बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो स्टार्ट लेते हैं एरीज 2026। जिनका सन साइन, यानी कि जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को फॉलो करते हैं उनका एरीज बनेगा। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, मून साइन एरीज अगर आपका है तो भी आप चेक कर सकते हैं। और जिनको अपनी तारीख पैदाइश, अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, तो वो आप अपने नेम के जो पहला जो लेटर है, जो आपका पहला अल्फ़ाबेट है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना स्टार चेक कर सकते हैं। जैसे कि एरीज के जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें ए है, एम है और वाई है, यानी कि अलिफ है, मीम है और ये है। अब आप अपना जो है, अगर आपका इन अल्फ़ाबेट्स से मैच कर रहा है तो आपका जो स्टार बनेगा, ज़ोडिक बनेगा, सन साइन या मून साइन बनेगा, वो है एरीज। ठीक है। अब 2026 को अगर हम ओवरऑल देखें, कैलकुलेट करें कि 2026 2+2+6 इज इक्वल टू नंबर 1। नंबर 1 जो है प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सूरज, सयारा शम्स को जो है वो जो है शो करता है। तो 2026 जो है एक न्यू बिगनिंग का ईयर होगा, न्यूनेस और फ्रेशनेस का ईयर होगा, नया साल जो है। अगर हम पिछले साल को देखें, 2025 जो 26 जो है, उसका नंबर बनता था 9 नंबर। 9 नंबर यानी कि मार्स प्लैनेट का नंबर होता है। और ये पूरी डिटेल जो है, एक स्पेशल वीडियो भी मैं बनाऊंगी, इसमें पूरी साल की डिटेल होगी, क्या एनर्जीज हैं। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम जो बात करेंगे एरीज पे, और एरीज का आने वाला जो साल है वो कैसा रहेगा। ये जो वीडियो होगी वो 3 चैप्टर्स पे डिपेंड करेगी। चैप्टर 1 में मैं आपका करियर और फाइनेंस, उसके बाद चैप्टर 2 पे लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे, और चैप्टर 3 जो होगा जिसमें हेल्थ एंड वेल बीइंग होगी। तो तमाम चैप्टर्स को गौर से देखिए। कुछ ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ हैं, विर्द हैं, लकी कलर्स इस पूरे साल के कैसे कौन से होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखिए। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एरीज वालों के जो अगर हम चार्ट में देखें तो एरीज को जो है, एरीज के चार्ट में सैटर्न जो है वो मूव हो रहा है, यानी कि पाइसेस से सैटर्न जो है एरीज की तरफ मूव होगा इस साल। और सैटर्न प्लैनेट होता है बहुत ज़्यादा स्लो, यानी कि वो 2.5 साल में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ट्रांजिट करता है। और एरीज की अगर हम एनर्जी देखें, क्योंकि वो मार्स को रूल करता है, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा एक्टिव प्लैनेट होता है। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये हो सकता है इस साल में आपका वर्कलोड जो है वो बढ़ेगा, वर्क स्ट्रेस बढ़ सकता है, काम की ज्यादती हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपके जो बॉसेस होंगे, जो आपके सीनियर्स होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंस चैप्टर 1 की तरफ। और चैप्टर 1 जो है वो आपका फाइनेंस और करियर होगा। और मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं जो आपके फाइनेंस और करियर के बारे में बात करेंगे कि आने वाला जो नया साल है 2026 जो है
2026 जो है आपके करियर और फाइनेंस के लिए कैसा साबित होगा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2000 जो स्टार्ट वाला जो आपका टाइम है, यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपकी थोड़ी टफ सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। उसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। हो सकता है जब नया साल शुरू हो तो आपने बहुत सारे प्लान्स किए हों, बहुत सारे आपके गोल्स हों और आपने कि ये चीज़ करनी है और इस तरह करना है, या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या जॉब स्विच करनी है, या कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, या कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है, या कुछ नए तरीके से अपने काम को शुरू करना है। लेकिन ऐसा लगता है कि मार्च तक वो चीज़ें आपकी डिले हो सकती हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। जो चीज़ें आपने प्लान की थी वो वक्त पे ना होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मार्च के बाद जो है वो एरीज वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और जो चीज़ें आपकी डिसअपॉइंटमेंट में हुई थी वो चेंज होके एक न्यूनेस में जाएंगी, न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगी, और आपके अंदर भी वो मुझे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, वो ताकत नज़र आ रही है, वो पैशन नज़र आ रहा है काम का, कि आप अपने काम जो आपने थोड़े स्लो चीज़ें चल रही थी तो उसका जो पेस है वो आप तेज़ी की तरफ लेकर जाएंगे और अपनी चीज़ों को अमली जामा पहनाते, यानी कि प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और थोड़ा सख्ती से, और ऐसा होता है ना कि इंसान इरादा करता है लेकिन कर नहीं पाता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि एरीज वाले आने वाले नए साल में कुछ जल्दी जल्दी चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर अप्रैल से आपकी लाइफ में जैसे आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। उसमें जॉब की नई जॉब हो सकती है, जॉब की मूवमेंट हो सकती है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, नए स्किल्स हो सकता है, कुछ आप सीखते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो चीज़ें जो पहले आपने जिस तरीके से आप चलते थे, जिस डायरेक्शन में आप चलते थे, उस डायरेक्शन को आप चेंज करें, अपनी स्किल्स को सीखें, बाहर जाकर कोई कोर्स करें, कोई एजुकेशन की तरफ जाएं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसकी वजह से आपके काम में कोई नयापन मुझे नज़र आ रहा है। आप और जैसे ही नयापन होगा और जून के बाद आपके फाइनेंस में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, यानी कि जिस काम में आपने दिन रात एक किए हैं उसमें जो है आपको उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जून ऑनवर्ड्स 2026 जून ऑनवर्ड्स जो है उसमें हो सकता है आप अपना मकान खरीद लें। अब आपको गाड़ी की ज़रूरत है, आप गाड़ी की तरफ खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं। और घर अगर पुराना हो गया है तो नया घर, या अगर रेंट पे हैं तो अपना घर खरीद सकते हैं। जो लोग काफ़ी अरसे से जिनका ट्रैवल रुका हुआ है, और या जिन लोगों का इमिग्रेशन और वीज़ा का जो प्रोसेस चल रहा है उसके लिए भी जो है वो मई और जून वाली जो टाइम है वो सूटेबल टाइम है, यानी कि आपका प्रोसेस जो है वो कामयाबी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें काफ़ी अरसा आपकी स्लो रहीं, चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो मई जून के बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अब हम आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि फरवरी के बाद, यानी कि फरवरी के बाद, फरवरी और मार्च जो है वो लव और रिलेशनशिप के लिए काफ़ी बेहतर होगा। यानी कि हो सकता है जो लोग सिंगल हैं पहले उनकी बात करते हैं, जो रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और जो लोग यानी कि शादी के काफ़ी चांसेस हैं, और लव मैरिज के ज़्यादा मुझे चांसेस एरीज वालों के नज़र आ रहे हैं। अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं
उनकी फैमिली बढ़ सकती है, औलाद हो सकती है, घर में कोई जैसे ऐसा लगता है कि बेहतरी नज़र आ रही है, यानी कि इंडिपेंडेंटली आप रह सकते हैं। हो सकता है पहले आप जॉइंट फैमिली में रहते हों, अब आप इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर दें और आपकी मैरिड लाइफ में भी जो है स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, आपके अंदर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, आपके अंदर मैच्योरिटी नज़र आ रही है कि पहले जो आपने फुलिश जो डिसीशंस लिए, कुछ ऐसे डिसीशंस लिए जो इमेच्योर डिसीशंस थे, बगैर सोचे समझे आप फैसले ले लेते थे या अपने दोस्तों की मशवरों पर चलते थे, तो अब जो है एरीज बेहतरी इस साल में इस चीज़ को इम्प्रूव करेगा। यानी कि जो आपकी अपनी सोच होगी, आपके अपने प्लान्स होंगे और आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को लेके चलेंगे। उससे आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, उसकी बॉन्डिंग वो बहुत मुझे स्टेबल नज़र आ रही है, बेहतरी नज़र आ रही है। और बहुत सारे एरीज वालों के इस हफ्ते प्रपोजल्स, शादी की तैयारियां, सेलिब्रेशन टाइम और दोस्तों के साथ भी मुझे सोशलाइजिंग नज़र आ रही है। लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी सोशल लाइफ को अलग अलग टाइम देंगे, यानी कि आपका जो ज़्यादा जो वक्त होगा वो अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स और अपने पार्टनर के आपकी ज़्यादा प्रेफरेंस जो होगी वो अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा होगी और उसका जो 30% जो है आप अपनी सोशल लाइफ को देते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जिन लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं 2025 में, चाहे वो शादी का ब्रेकअप हुआ हो या रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ हो और आप उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो 2026 यानी ये फरवरी से वो भी मुझे लगता है कि आप एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। या तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या तो फिर आप अपने आप को खुद ही हील करके दूसरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एरीज वालों की पॉजिटिव वे में जाएंगी इस साल। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके घर में एक हैप्पीनेस, एक अच्छी बॉन्डिंग और खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और हो सकता है अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनकी शादियों के बारे में भी आप सोचना शुरू कर दें, उनकी शादियों के फैसले करने के बारे में सोचना शुरू कर दें। बल्कि इस साल के सितंबर अक्टूबर के बाद उनकी शादी को भी आप प्लान कर सकते हैं। ओके अब आपकी हेल्थ की बात होगी, हेल्थ एंड वेलबींग। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी हेल्थ एंड वेलबींग के लिए थोड़ा सा ट्रैवल करने के बारे में सोचेंगे, कुछ चेंज लाने के बारे में सोचेंगे। और मुझे लगता है कि पहले बहुत ज़्यादा आप अपनी हेल्थ को, छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा फील करते थे। अब जो है आपकी वो जो सेंसिटिविटी है उसमें से आप निकल जाएंगे, क्योंकि इस साल जो है एरीज वालों के लिए लाइफ जो है वो बहुत डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। वो अपने वेलबींग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, अपनी जो है सेल्फ लव और सेल्फ केयर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है एरीज वालों की कि आपके जैसे अपने डाइट के साथ साथ आप जो है वो एक्स्ट्रा कुछ सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी हेल्थ पे तवज्जो दे रहे हैं, यानी कि वॉक कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और आपका जो पीस ऑफ माइंड है उससे आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी बेहतर होगी। कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हेल्थ के इश्यूज एरीज वालों के काफ़ी 2025 से अगर हम कंपेयर करें 2026 में आपकी हेल्थ काफ़ी बेहतर होगी और स्पिरिचुअल साइड भी आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है एरीज वालों का। तो ये था हॉरोस्कोप और आगे जो है मैं और भी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एरीज वालों को अपने रूट चक्रा पे काम करना चाहिए। अपनी ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग का मतलब है
कि आपको जब भी आप मेडिटेशन करें तो फ्लोर पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के आप मेडिटेशन करें, और उसके साथ आप जो वॉक करें, आप वॉक ज़रूर करें। अपनी डेली रूटीन में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आप वॉक के लिए ज़रूर निकालें। उसमें आप नंगे पैर आपने वॉक करना है, चाहे आप घास पे वॉक करें, चाहे आप ज़मीन पे वॉक करें, लेकिन आपको जूते उतार के, ताकि आपका जो रूट चक्रा है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस साल के जो आपके लकी कलर्स हैं, जो इस पूरे साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें सफ़ेद रंग, वाइट कलर, येलो कलर, गोल्डन और ब्राउन, ये कलर्स आप जो है आप पहन सकते हैं, अपने कपड़ों में ऐड करें, अपने वार्डरोब में इन कलर्स को ऐड कर सकते हैं। इस साल जो आप व्रत करेंगे वो एक सूरत है सूर्य रहमान। आपने फ्रीक्वेंटली जितना आपको टाइम मिले, आप सूर्य रहमान का अगर डेली, वीकली, मंथली कोशिश करें, वीकली जो है सूर्य रहमान का ज़रूर व्रत किया करें। उसमें कोई तादाद नहीं है, 1 मर्तबा भी कर सकते हैं, 3 मर्तबा भी कर सकते हैं, 7, 11, जितना भी आपके पास टाइम है, सूर्य रहमान का विर्द ज़रूर करें। उसके अलावा एक जो विर्द है, या हय्यू या कय्यूम, ये तो आपने ज़बान पे रखना ही रखना है, कि कोई भी आप काम कर रहे हों, ऑफ़िस का काम, स्टडी कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, आप घर में मौजूद हों, आप नमाज़ पढ़े, नमाज के बाद आपने या हय्यू या कय्यूम का लाज़मी विर्द करना है। सदका आपने जो देना है वीकली, वो है गोश्त का सदका। कोई दिन मैं आपको नहीं बताऊंगी कि इसी दिन आपने देना है। आप किसी भी दिन हफ्ते में 1 दफ़ा गोश्त का सदका ज़रूर दें। इसमें बड़े का गोश्त, छोटे का गोश्त, चिकन, जो भी आप इजीली अफोर्ड कर सकें, आप गोश्त का सदका पाव, 1.5 पाव, आधा किलो, 1 किलो, क्वांटिटी भी ज़रूरी नहीं है, जितना भी आपके लिए सूटेबल हो। तो ये था इस हफ्ते का जो हॉरोस्कोप और कुछ विर्द और ये सारी चीज़ें, और मैं आपके लिए गाइडेंस भी दूंगी। पहले लव गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. Emotions जो हैं हमारी ज़ाहिर है एक लाइफ का पार्ट है, लेकिन अगर हम नेचुरल भी हैं, और लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी ऐसी फीलिंग को, आप अगर अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, या हर चीज़ आप इमोशनली आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा वो है, तो आपका जो परसेप्शन है, वो आपका जो विजन है, वो बहुत ज़्यादा एक इनडिसाइसिव सिचुएशन में चला जाता है। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स, अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, तो आपको हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। आपके इमोशंस भी बैलेंस होने चाहिए, और लाइफ की दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी बैलेंस होनी चाहिए। तो बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। It is a good time to give birth to new ideas and situation in your life. तो कितना अच्छा मैसेज है आपके लिए एंजल्स का, यूनिवर्स का के साइड से, कि इस वक्त जो है ये 2026 एरीज वालों के लिए एक गुड टाइम है कि न्यू आइडियाज़ पे आपने काम करना है। आई एम वॉचिंग ओवर यू, गाइडिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू ड्यूरिंग दीज चेंजेस। तो आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं, जब आप नए बिगनिंग करेंगे अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो आपकी रिलेशन लव हो, चाहे आपका करियर हो, या आपकी पर्सनल लाइफ हो, तो एंजल्स यानी कि एक कुदरती तौर पर आपको गाइड किया जाएगा, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप उस नए न्यू आइडियाज़ और न्यू प्लान्स की तरफ ज़रूर जाइए, और कुदरत जो है आपका साथ देगी। लास्ट में आपके लिए एक और मैसेज है इस पूरे साल का, लेट गो। तो ये आपका जो इस पूरे साल का एरीज का जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन के साइड से, लेट गो। आपने हर चीज़ को लेट गो करना है अपनी ज़िंदगी में। उन टॉक्सिक लोगों को, उस नेगेटिव एनर्जी को, या कोई भी नेगेटिव सोच को, या किसी नेगेटिव पर्सन को, या किसी नेगेटिव सिचुएशन को, जो भी आपकी लाइफ में आपको जो है वो हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, आपका पास्ट है, आपका प्रेजेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको लेट गो
लाजमी करनी है। इस चीज़ों पे आप अमल करेंगे। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि 2026 एरीज़ वालों के लिए एक समरी आपके लिए मैं पेश कर सकूं। तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और बहुत सारे स्टार साइंस के लिए वीडियोस अपलोड होने वाली हैं, और स्पेशल वीडियो 2026 के लिए भी अपलोड होगी नए साल पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। और जो लोग पर्सनली अपने पूरे साल का जायचा बनवाना चाहते हैं, अपना पूरे साल का टैरो कार्ड रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, वो नंबर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।